तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो एक बार जस्ट कमेंट करके बता दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। ओके, सो कल के कंपैरिजन में आज की क्लास हमारी थोड़ी सी छोटी हो सकती है, देखते हैं। और आज थोड़ा सा हम जो है, कल हम लोगों ने एक बेसिक्स एक आइडिया लिया था, तो वर्डप्रेस स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कीवर्ड रिसर्च पे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जो सबसे पहले देखा था वो था सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन हम लोगों ने देखा था क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एसईओ क्या होता है। ठीक है, और फिर हम लोग कीवर्ड रिसर्च में गए थे जिसमें हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ कीवर्ड। ये सारी चीजें कल हम लोगों ने देखी थी और डिटेल में हम लोगों ने देखी थी। तो आई होप कि इसमें आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इससे आगे एसईओ में, और इसके अलावा हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च मीन्स आपका एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम कीवर्ड को ढूंढते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं या कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि सर्च हो रहे हैं पर्टिकुलर हमारे नीच में। नीच का मतलब क्या होता है, एक टॉपिक या इंडस्ट्री, ये चीज आपको समझना है। अगर हम कहीं पे नीच वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब आपको समझना है कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बोल रहे हैं या फिर इंडस्ट्री के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, नीच का मतलब यही होता है। तो मान के चलिए अगर मैं एक हेल्थ केयर के लिए या मैं एक क्लिनिक के लिए एसईओ करने जा रहा हूं क्लिनिक की वेबसाइट पे, तो हमें सबसे पहले उससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करने पड़ेंगे ना। अगर हमारा नीच मान के चलिए क्लिनिक है, क्लिनिक में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होंगे जो सर्च हो रहे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं लाइक डॉक्टर्स नियर मी या डॉक्टर नियर मी, राइट। तो सिमिलर क्या होता है कि हम अपने नीच के अकॉर्डिंग, जब हमारा नीच एक पता चलता है कि ठीक है पर्टिकुलर हमें इस नीच पे काम करना है, तो उससे रिलेटेड सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड फाइंड करते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा एक बार हम लोग एडवांस में देखेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। कल हम लोगों ने ये चीज देखा था सर्च इंजन काम कैसे करता है, बट हमने बहुत ही सिंपल स्टेप में देखा था कि क्रॉल करता है, उसके बाद जो है वो इंडेक्स कर लेता है, राइट। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं होता। अभी सब लोग कमेंट बंद करके क्लास पे फोकस करेंगे। हमने क्या देखा था कि क्रॉलर्स होते हैं सर्च इंजन के, कॉल करते हैं, वो ले जाके डेटाबेस में स्टोर करते हैं और वहां से फिर डायरेक्ट इंडेक्स हो जाता है ना। ये चीज हमने देखी थी, बट स्टिल जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम लोग प्रोसेस देखें तो कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। रीजन ये है कि इन केस अगर कभी आपको डिटेल में जानना पड़े या डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपकी एक वेबसाइट है। ठीक है, ये सर्च इंजन का क्रॉलर है, मान के चलो गूगल का है, गूगल का क्रॉलर है ये आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल करता है।
उसने आपकी वेबसाइट से डिटेल्स जो है वो कलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद ये कहां पे लेके जाएगा आपको, एक मॉड्यूल होता है, प्रोग्राम होता है स्टोरेज पेज रिपोजिटरी। यहां पे आपको जो कलेक्शंस होते हैं, क्रॉलर जो कलेक्शंस लेके आता है वो पेज रिपोजिटरी में लाके कलेक्ट करता है। एक तरीके का डेटाबेस होता है जहां पे आके सबसे पहले डिटेल्स स्टोर होते हैं। जब ये डिटेल्स यहां पे आके स्टोर हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर यहां से आपका कलेक्शन एनालिसिस मॉड्यूल और इंडेक्सर मॉड्यूल स्टार्ट होता है। ठीक है, कलेक्शन एनालिसिस हुआ, और इन केस इसमें से कुछ पेजेस हैं जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते तो वो इंडेक्स नहीं होंगे। ठीक है, वो पेजेस इंडेक्सर मॉड्यूल से आएंगे और वापस आ जाएंगे। आपका पेज यहां से आएगा, इंडेक्सर मॉड्यूल में कलेक्शन एनालिसिस होगा कि ये इंडेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो यहां से रिजेक्शन वापस चला जाएगा, और अगर कर सकते हैं तो ये आगे भेज देगा। ठीक है, अब जब आगे चला गया तो पेज क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। यहां पे आके पेज इंडेक्स हो चुका है वेबसाइट का। अब यहां पे कुछ एल्गोरिदम होते हैं इनके इंटरनल, उसके बेस पे रैंकिंग डिसाइड होती है। रैंकिंग डिसाइड हो गई यहां पे। अब कोई यूजर आता है गूगल पे, ठीक है, तो यहां पे अगर कोई भी वो क्वेरी करेगा, कोई उसने कीवर्ड सर्च किया, तो क्वेरी जाती है सबसे पहले क्वेरी इंजन में, प्रोसेस होती है, प्रोसेस होके जो ये रैंकिंग का मॉड्यूल है यहां से वो डिटेल्स पिक करता है। ठीक है, और उसके बाद सीधा ले जाके यूजर को शो कर देता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये टोटल सेकेंड से भी कम टाइम में होता है। ये कंप्लीट प्रोसेस सेकेंड से भी कम टाइम में होता है। ठीक है, हाँ अभिषेक, मिलेगा आपको। गिव मी अ सेकंड प्लीज। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो अभी इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। अगेन देखो, कल हम लोगों ने बात की थी गोल डिफाइन के लिए कि हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, गोल डिफाइन करना। ठीक है, गोल कैसे डिफाइन करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आती है हमारी, वो आता है कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट, अगर आपको नहीं पता कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप गोल डिफाइन नहीं कर पाओगे। एक तो मैं सबसे पहले पीपीटी का कलर चेंज करवाता हूं कल से। ठीक है,
ये थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब लेट सपोज आपके पास कोई आता है कि भाई मुझे एसईओ करवाना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है, और उस केस में सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको लीड जनरेशन करना है, अपॉइंटमेंट्स बुक करने हैं, है ना, गोल तो पता होना चाहिए ना। अब फॉर एन एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, कोई ये कंपनी है, ठीक है, और इनकी वेबसाइट के लिए एसईओ करना है, तो हमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑडिट करेंगे वेबसाइट को। ऑडिट कैसे करते हैं हम आगे सीखेंगे डिटेल में, वेबसाइट को एसईओ ऑडिट कैसे होता है वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेबसाइट को ऑडिट करना है डिटेल में। ऑडिट किया, ऑडिट करके हमें क्या पता चलेगा, उस वेबसाइट में इश्यूज क्या है, कमियां क्या है उस वेबसाइट में, ठीक है। उसके बाद हमें ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा। ऑडियंस, अगर आप जाते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टील पाइप मैन्युफैक्चर करती है, तो अगर आप ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ऐसी कंपनी की कोई वेबसाइट है, तो ऑडियंस क्या होगी, आपको ये चीज पता रहना चाहिए, राइट। तो ऑडियंस इसमें क्या हो सकता है, कोई हार्डवेयर की जिसकी शॉप होती है उसके डीलर हो सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है, राइट। ऑडियंस तो ये हो सकती है, और इवन एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, क्योंकि घर वगैरह बनवाने में या फिर इन सब चीजों में कॉमनली ये यूज होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑडियंस डिफाइन करना है। अब कंपनी ने बोल दिया कि हम जो है बल्क में सप्लाई नहीं करते, हमें इंडिविजुअल जाना है, लाइक वो जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल जो जितने भी हैं, लाइक होम ऑनर्स जो हैं या जो अपने घर को कंस्ट्रक्शन करवाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको टारगेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी। अब आ गया हमारा कीवर्ड रिसर्च पे, तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी कि समथिंग लाइक अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, राइट, तो क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। बाद में वाटर लीकेज और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, राइट। तो अगर आप इन सब चैलेंजेस को टारगेट कर रहे हैं कि भाई अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो आपको जो है ऐसी किसी कंपनी का पाइप नहीं यूज करना चाहिए जिससे फिर आपको बाद में जाके वाटर लीकेज या फिर इन सब चीजों की दिक्कत आए, राइट। तो आप जब एक प्रॉपर टूल यूज करोगे, प्रॉपर अपना माइंड यूज करोगे, जब आप ऑब्जेक्टिव समझोगे बिजनेस के, तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के कीवर्ड्स टारगेट करने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक गोल और मेजरेबल गोल सेट करना होता है, लाइक रियलिस्टिक होना चाहिए गोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टारगेट कर लिया, ठीक है, आपने जो है जैसे उस वेबसाइट का हैंडओवर आपको किया गया, आपने क्या बोला कि ठीक है विद इन 1 to 2 month हम जो है इसको $1 million ब्रांड बना देंगे। पॉसिबल है, अगर एक बहुत बड़ा बजट होता है तो ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ ऐसे गोल, और गोल ऐसे कैसे सेट करने हैं वो आपको धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा कि गोल कैसे सेट करने हैं, किस टाइप के गोल हमें सेट करने हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ ठीक है ये चीजें पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कल एक अपना ई कॉमर्स का ब्रांड बना रहा हूं और 2 ही महीने में मैं फ्लिपकार्ट है या अमेजॉन है इसको जो है कंप्लीट करूंगा इन द सेंस आउट रैंक कर दूंगा मैं इसको, तो ये देखने में ना थोड़ा इम्पॉसिबल है। आप किसी को भी कमिटमेंट करोगे या बोलोगे तो वो सीधा बोलेगा ये पागल हो गया है, इसके साथ काम ही मत करो। तो हमें स्टार्टिंग में कैसे गोल सेट करने हैं
छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। लाइक साइट पे कोई भी विजिटर नहीं है, फिर हमने सेट किया कि देखो फर्स्ट मंथ हमें सोशल मीडिया से, ठीक है, और ऑर्गेनिक दोनों मिला के हमें 100 to 150 विजिटर्स लेके आने हैं। क्लियर है? अब जब फर्स्ट मंथ इतना सेट करोगे आप तो इजिली अचीवेबल है, ये अचीव कर सकते हो और इसको, राइट। अब इन केस लेट सपोज आप इसको भी नहीं अचीव कर पाए 1 मंथ में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस अकॉर्डिंग हम इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं, लाइक आप इंश्योरेंस में जाओगे, क्रेडिट कार्ड में जाओगे, और हेल्थ में जाओगे, फिनांस में जाओगे, इन सब में कंपटीशन क्या होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। तो आप एक नया ब्रांड लेके आ रहे हो, आप सोचो स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो काइंड ऑफ वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अब उसके बाद जो आपकी करंट परफॉर्मेंस है उसको आपको नोट डाउन करना है। वाई? क्योंकि आप कंपेयर किससे करोगे, करंट की परफॉर्मेंस को नोट डाउन करना है। जैसे आपने वेबसाइट का हैंड ओवर लिया, तो जब हम डिटेल्ड ऑडिट करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि अभी वेबसाइट की करंट परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि जब हम उस पर काम करेंगे तो उस पर रिजल्ट आएगा, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि जब हमारे पास वेबसाइट आई थी तो ये था, और अभी इतने टाइम में हमने इतना अचीव कर लिया। उसके बाद आपको प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। कंटेंट स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आपने देखा होगा हर एक बिजनेस वेबसाइट में एक ब्लॉग का सेक्शन होता है। ब्लॉग मतलब वो फ्रिक्वेंटली अपडेटेड होते हैं, फ्रिक्वेंटली वो अपडेट होता है ब्लॉग, क्योंकि जितना ज्यादा अपडेटेड कंटेंट रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और ब्लॉग ही ऐसा पोर्शन है जिसको आप अप टू डेट रख सकते हो। अदरवाइज आप अगर वेबसाइट के किसी, मान के चलो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, ठीक है, आप उसको इतना अपडेटेड नहीं रख पाओगे। इवन हो सकता है आप उस पर एड भी चला रहे हो, फेसबुक एड, गूगल एड, तो अगर बार बार आप उस पेज में चेंज करोगे तो जो आपका एड अकाउंट है और एड बजट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। तो हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते जो लैंडिंग पेज है। तो उसके लिए सॉल्यूशन किसके साथ आता है, उसके लिए हम जो है ब्लॉग का सेक्शन ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। और जब हम लोग ब्लॉग का सेक्शन अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं तो वहां पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, करंटली क्या चल रहा है, वो सारी चीजें यूजर वहां पे देख सकता है, चेक कर सकता है। क्लियर है? उसके बाद फिर आ जाता है हमारा ऑन पेज और ऑफ पेज। ठीक है, ये दो चीजें। ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है आगे हम लोग सीखेंगे, हम लोग अभी स्टेप्स सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन पेज और ऑफ पेज को, और टेक्निकल। ठीक है, मतलब जो वेबसाइट है वो ऑन पेज अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ऑफ पेज भी अच्छा होना चाहिए, उसका टेक्निकल एसईओ आपका अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारा, फिर इसके बाद फिर रैंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। रैंकिंग अप होती है। ठीक है, पहले 100 रही होगी, 50, 20 के बाद बहुत स्लो हो जाती है। 20 से 18 पे आएगी, 16 पे आएगी, फिर अगेन 20 पे चली जाएगी, फिर 15 पे आएगी, 10 पे आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी, अगेन 10 पे जाएगी। ये वाली चीजें लगी रहती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एडजस्ट। जब रैंक फ्लक्चुएट होती है, देखो जब भी कोई एक नया डोमेन होता है, पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, और वो चीज अभी देख लो आप लोग। देखो जब भी हम लोग डोमेन नेम पता होगा, अभी आगे भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे डोमेन क्या होता है, चाहे इस क्लास में चाहे फिर आने वाली क्लास में जब वर्डप्रेस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे तो हम लोग पढ़ेंगे। तो जब भी हम कोई नया डोमेन लेते हैं
ठीक है, कोई भी। तो जब हम नया डोमेन लेंगे तो हमें याद रखना है कि 1 से 3 महीने का जो पीरियड होता है उसका, 3 मंथ्स, ये जो टाइम पीरियड होता है उसका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोमेन सैंडबॉक्स पीरियड। ध्यान रखना है इस चीज को आपको, डोमेन सैंडबॉक्स पीरियड। और इस पीरियड में सबसे ज्यादा इशू क्या होता है, जो ये टाइम होता है 1 to 3 मंथ्स का, इसमें गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो होता है वो बहुत रेयरली या बहुत टफ होता है उसके लिए ऐसे डोमेन पे ट्रस्ट करना जिनकी एज, डोमेन एज, ठीक है, 1 से 3 महीने की हो, उन पे ट्रस्ट करना सर्च इंजन के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। सर्च इंजन को ये भी पता होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, आपके डोमेन की हर डिटेल पता होती है, ठीक है। अगर आपने एक्सपायर्ड डोमेन भी लिया है तो भी उनको पता होता है कि ये एक्सपायर्ड है, दोबारा से डी रजिस्टर हुआ है। तो 1 से 3 महीने में क्या होता है, रैंकिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। रैंकिंग फ्लक्चुएट क्यों होती है, क्योंकि ये सैंडबॉक्स पीरियड में है फर्स्ट। और फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, देखो रैंकिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, आज जो है आपको टॉप 10 में दिख रहा है, लेट्स सपोज आज वो एससीआरपी में 10th पे है, कल वो आपको 85 पे दिखेगा, सडन इतने चेंजेस आते हैं। फिर नेक्स्ट डे गायब ही हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है वो 100+ चला जाए, उसकी एससीआरपी 100+ चली जाए। फिर 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगा, वो टॉप 5 में आ जाएगा, वो 6th पे आ जाएगा लेट्स सपोज। फिर एक आध दिन 6th पे रहेगा, फिर अगेन वो 25-30 पे चला जाएगा। और इस पीरियड में लोग क्या करते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता वो क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि टॉप 10 में आ गया, ठीक है, उनको लग गया कि बहुत ईजी है ये तो, टॉप 10 में आ गए तो, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए कंटेंट वगैरह अपडेट किया कि अब टॉप 10 में आ गया है, अब तो इसको फर्स्ट पे लेके जाना है ना। और उसके अगले ही दिन वो गायब हो गया, टॉप 100 भी नहीं मिल रहा है वो। तो फ्रिक्वेंटली चेंजेस स्टार्टिंग में आपको अवॉइड करने हैं, खासकर 1 से 3 महीने का जो आपका टाइम होगा, इस टाइम में आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगी, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब रैंकिंग फ्लक्चुएट होगी तो एट द टाइम ये नहीं करना है कि भाई रैंकिंग फ्लक्चुएट हो रही है, वो 5th नंबर पे आ गया आपको, अब आपको लग रहा है कि अब तो 5th पे आ गया, अब इसको जो है टॉप 1 में ले आएंगे, और आपने कोई चेंज किया अगेन वो चला गया 65 पे, ठीक है। तो चेंजेस इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करने हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी ये आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाली जो कंडीशन है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा। आप इवन कंटेंट में चेंज भी नहीं करोगे तो भी वो आज 5th पे है, कल 65 पे चला जाएगा, डे आफ्टर टुमारो क्या होगा कि वो गायब ही हो जाएगा सीआरपी से, फिर 4 दिन बाद ऊपर आएगा, टॉप 10 में नजर आएगा, राइट। और आपने बहुत सारे डोमेन को अगर देखा होगा तो ऐसे ये कॉमन है। Bashant, I didn't get your point actually. So, what kind of theory you are talking about? For on page, off page? तो look, अभी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा ऐसा कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं। अभी जब हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे, वर्डप्रेस के बाद हर एक चीज करके देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। google.com ये आप देख रहे हो दिशांत, ये भी एक डोमेन ही है। डोमेन मीन्स क्या होता है, देखो मैं बता ही देता हूं आप लोगों को। देखो डोमेन मीन्स क्या होता है, लेट्स सपोज मुझे आपके घर पे जाना है, मुझे लेट्स सपोज दिशांत के घर पे जाना है,
तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, निशांत का एड्रेस चाहिए होगा। अगर मेरे पास एड्रेस नहीं है तो मैं किसी के भी घर पे नहीं पहुंच पाऊंगा, पर्टिकुलर मुझे एड्रेस चाहिए होगा। अब लेट सपोज मुझे एड्रेस मिल भी गया, मुझे पता चल गया कि निशांत किसी सिटी में या XYZ, मान के चलो भोपाल में, भोपाल में रहते हैं। भोपाल तो बहुत बड़ी सिटी है, बहुत सारे घर होंगे लाखों में, कहां ढूंढूंगा मैं, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सेम मुझे क्या चाहिए होगा एग्जैक्टली, हाउस नंबर, कोई अगर स्ट्रीट है, गली नंबर है, वो हमें चाहिए होगा। फिर अगेन कोई नियर बाई फेमस टाउन है, टाउन का क्या नाम है वो हमें चाहिए होगा, है ना। कोई ब्लॉक है वो हमें चाहिए होगा। हमें कंप्लीट एड्रेस चाहिए होगा। इवन मान के चलो मैं दिशांत के मोहल्ले में भी पहुंच जाता हूं और पता चला कि वहां पे 3 दिशांत का घर है, तो क्या मैं सर्च कर पाऊंगा कि कौन से दिशांत के घर पे मुझे जाना है? कंफ्यूजन होगी, राइट। सेम ऐसे जो वेबसाइट होती है वो क्या है, इंटरनेट मान के चलो आपका एक कंप्लीट देश है या दुनिया है, इंटरनेट। अब इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी, ठीक है। अब आपको कैसे पता, आपको किसी एक वेबसाइट पे जाना है, कैसे जाओगे आप? आपको उसका चाहिए होगा एड्रेस, राइट। और उसी वेबसाइट के एड्रेस को हम बोलते हैं डोमेन। एड्रेस को हम बोलते हैं डोमेन, और होस्टिंग किसको बोलते हैं एक तरीके से। अब मुझे दिशांत के पास जाना है, तो दिशांत के घर का जो एड्रेस है वो तो डोमेन हो गया, एग्जैक्टली। लेकिन दिशांत का जो घर है जहां पे दिशांत रह रहे हैं उसको होस्टिंग समझ लो आप। वो वेबसाइट जहां पे है, उस वर्चुअल वर्ल्ड में एक तरीके से वो वेबसाइट जहां पे है उसके लिए एक स्पेस चाहिए। इंटरनेट पे एक स्पेस चाहिए वेबसाइट को स्टोर करने के लिए। फाइल्स हैं वो स्टोर करने के लिए वेबसाइट पे एक स्पेस चाहिए, यानी कि एक घर चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। और डोमेन क्या होता है, एग्जैक्टली उस वेबसाइट का एड्रेस होता है कि डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे। तो आप जब ब्राउजर में वो डोमेन नेम डालते हो तो आप सीधा उसी वेबसाइट पे जाते हो। क्यों? क्योंकि ब्राउजर को पता है, अब मैंने जो है ओला या उबर बुक किया और मैंने एग्जैक्टली वहां पे लोकेशन डाली कि मुझे यहां पे जाना है, अब ओला उबर डायरेक्टली ले जाके मुझे वहां पे ड्रॉप कर देगा, राइट। तो सेम एज आपने एड्रेस डाला ब्राउजर में, तो ब्राउजर आपको सीधा वहीं लेके जाएगा जहां पे आप जाना चाहते हो। अब जो एड्रेस होता है, एक्चुअल में एड्रेस होता है, वो एड्रेस कुछ ऐसा होता है आईपी जैसा 192.188.01.20 समथिंग ऐसा होता है जो एड्रेस होता है। बट ये लोग याद नहीं कर सकते इसको, राइट। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डोमेन आया था। डोमेन है कि हमने क्या किया, डोमेन अब याद है, डोमेन google.com। अब गूगल का जो एक्चुअल है एड्रेस अगर हम लोग चल के देखते हैं, लेट्स सपोज गूगल का जो एक्चुअल एड्रेस है वो हम लोग चल के देखते हैं, तो ये अगेन बहुत सारी टेक्निकल चीजें हो जाएंगी, ये आपको कभी ना तो पूछी जाएंगी ना ये आपके किसी काम की है, बट स्टिल मैं आपको समझाने के लिए भी क्लियर है। अब देखो कुछ ऐसा है एड्रेस 142.250.81.228, राइट। ऐसा है कुछ एड्रेस जो है गूगल का, ऐसा है कुछ। तो क्या आप इसको याद कर पाओगे? और हर एक सिटी में देखोगे इनकी सर्वर लोकेशन अलग अलग है, हर एक सिटी में, ठीक है। हर एक सिटी, हर एक कंट्री में इनकी सर्वर लोकेशन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनका घर ही बहुत बड़ा है भाई, गूगल बहुत बड़ा है ना, तो इनका घर ही बहुत बड़ा है, मल्टीपल घर है इनके, बड़े लोग। सिंपल, आप इस एग्जांपल से आप समझो सीधे। बट अगर आपको बोला जाए कि आपको गूगल के सैन फ्रांसिस्को वाले सर्वर का एक आईपी चाहिए या डोमेन चाहिए एक तरीके से, तो आपको ये क्या आप याद कर पाओगे 142.250.81.228? टफ है ना। लेकिन google.com इजी है। अब जब आप google.com पे जाओगे तो google.com क्या करेगा कि आपके नियर बाई लोकेशन का जो सर्वर होगा वहां से आपको कनेक्ट कर देगा, वहां के गूगल से आपको कनेक्ट कर देगा। सिंपल, इसका यही काम है। अब मैंने पूछा ब्राउजर से कि मुझे गूगल से मिलना है, अब ब्राउजर ने क्या किया कि अब मुझे, अब यहां पे जैसे आप देखोगे तो मुझे क्या ये सैन फ्रांसिस्को लेके जाएगा? नहीं। कैलिफोर्निया लेके जाएगा? नहीं। वो उसने क्या किया कि नियर बाई लोकेशन में जो है उसने मुझे वहां से कनेक्ट कर दिया, आई थिंक बैंगलोर, कोटा,
कोटा इंडिया। ठीक है, तो सिंपल यही चीज है, यही आपका डोमेन है कि आपकी वेबसाइट का एक वर्चुअल एड्रेस होता है। ठीक है, जिससे आप वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पाते हो, डोमेन होता है आपका। क्लियर है सबको? और देखो, हर एक चीज हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स करेंगे। और आप लोगों के पास हर एक चीज का एक्सेस रहेगा, तो आप लोग खुद भी करके देखोगे। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी डाउट क्लियरिंग सेशन में बैठ के, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। राइट, ठीक है। अगेन देखो, अब फिर बात आती है हमारी कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च, हम कीवर्ड्स फाइंड करते हैं कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं। अगर हमें ये चीज नहीं पता होगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली कंटेंट क्या डालेंगे। भाई हमें पता नहीं है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, है ना? तो हम क्या डालेंगे कंटेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, जिसमें एक आपका आता है गूगल कीवर्ड प्लानर और एक हमारा फ्री टूल है रेडॉप। ठीक है, अब गूगल कीवर्ड प्लानर क्या है? एग्जैक्टली गूगल कीवर्ड प्लानर एक गूगल एड का इनबिल्ट टूल है, जहां से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। वहां से हम क्या करते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर से हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लस गूगल एड के लिए, दोनों के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले एक बार वेरॉप पे चलते हैं, क्योंकि गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए हमें कंप्लीटली 1 से 1.5 घंटा चाहिए होगा टोटल। ठीक है, तो उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ताकि कल तक आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लो। गूगल में हम लोग सर्च करेंगे वेरॉप कीवर्ड रिसर्च टूल, और सबसे ऊपर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो कुछ चीजें आप लोगों को यहां पे दिखेंगी। जस्ट वेट अ सेकेंड। राइट, कुछ चीजें आप लोगों को यहां पे दिखेंगी, जैसे लाइक एज
देखो यहां पे सबसे पहले आपको आ रहा है कंट्री सेलेक्ट करने का, एक्सप्लोर, आइडिया, और यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको आ रहा होगा कंट्री सेलेक्ट करने का, जहां पे यूएस अभी दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूएस पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया। हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें इंडिया के लिए रिसर्च करना है। कीवर्ड जो हमें देखने हैं वो इंडिया के लिए देखना है, वो कहीं और के लिए नहीं देखना है। वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक आगे अब हम लोग सर्च करके देखते हैं। लेट सपोज हम लोग स्टील पाइप के लिए हमें चाहिए कीवर्ड आइडियाज। तो हम सबसे पहले जाएंगे, हमने लोकेशन यहां पे सेलेक्ट किया और उसके बाद यहां पे हमने जो है अपना जो कीवर्ड था वो हमने पुट किया। अब हमें यहां पे एक बहुत ही लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सर्च हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे स्टील पाइप, बेंडर, कटर, अब यहां पे आपको क्या दिखेगा, वॉल्यूम। उसके जस्ट सामने आपको वॉल्यूम दिखेगा। वॉल्यूम मीन्स पर मंथ कितने सर्चेस हो रहे हैं टोटल, राइट। और डिफिकल्टी में आप देखोगे तो डिफिकल्टी आपको दिखेगी वेरी हाई, यानी कि इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 90 प्लस है। हम लोगों ने देखा था 0 to 100, तो वो 90 प्लस होगी। ठीक है, गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, आई एम बैक। ओके, सो यहां पे हमें कीवर्ड आइडियाज मिल जाते हैं। एक सेकंड में कमेंट्स देख रहा हूं आप लोगों के। देखो अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो नोट्स। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं पीडीएफ होता है उससे मैं हटके बता देता हूं, राइट। तो आपको पीडीएफ मिल तो जाएगा,
बट स्टिल पीडीएफ से आप वो सारी चीजें कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे जो हमने पीडीएफ के अलावा डिस्कस की है। तो बेटर देन कि आप अगर एक मेंटेन करके चल रहे हो, चाहे एक डिजिटल नोट आप बना लो या फिर आप किसी कॉपी एंड पेन पे बना लो, तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये सारी चीजें रिटेन रहेगी और एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल आपको बार बार आके क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि बार बार उनको आके क्लास देखने की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? निधि, मैं आप लोगों के कमेंट्स देखने लग जाता हूं तो एट दैट टाइम आपको लग रहा होगा ऐसे कि ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे आइडियाज मिल जाएंगे। आप लोग एक बार इसको चेक करना। अगेन हम लोग कुछ और टॉपिक लेते हैं यहां पे। अब हमें मान के चलिए हमारे पास कोई एक टेक्नोलॉजी का ब्लॉग है और हमें एक आर्टिकल लिखना है टॉप 10 स्मार्ट फोन्स पे। तो हम आएंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग इसमें देखोगे टॉप 10 स्मार्टफोन्स, कुछ डेटा आउटडेटेड है। तो लाइक जैसे आप देखो टॉप 10 स्मार्टफोन 2023 आ रही है, तो 24 आप कर सकते हो। ये आपको सीधा सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, आप उसको 24 कर सकते हो। हाँ, ये चीज तो देखो आपको ही गेस करना है ना। सबसे पहले क्या होता है कि आपका एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या है आपकी। जब वो चीज आपको क्लियर हो जाती है कि इंडस्ट्री मेरी ये है, हमें पता चल गया, तो उसके बाद जो है वर्क करना इजी होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं सिंपल। आप लोग को अब ध्यान से देखना है। ads.google.com। ठीक, ads.google.com आपको इस वेबसाइट पे आना है और उसके बाद सिंपल क्लिक करना है स्टार्ट नाउ पे। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि गूगल एड कहां से आ गए। ये गूगल एड नहीं है, गूगल एड का एक टूल है, उसको भी हम यूज करेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान देना है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि गूगल एड कहां से आ गया बीच में। ये हम गूगल एड अभी नहीं पढ़ने जा रहे। गूगल एड में पर्टिकुलर एक टूल आता है। अब देखो हम लोग, हमारे पास थर्ड पार्टी टूल्स बहुत सारे हैं। अगर आप देखने जाओगे तो आपको $1000 कॉस्ट के भी टूल्स मिलेंगे इसमें, जो कि एक टाइम के बाद जब आप डिजिटल मार्केटिंग में या एसईओ में काम कर रहे होगे तो एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि वो टूल्स जो है वो यूजलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल कभी भी अपना डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करता। आपको इस चीज पे ध्यान देना है, गूगल अपना डेटा कभी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करता। तो एग्जैक्टली किसी को कैसे पता चल जाता है कि भाई किस पे कितने सर्चेस हो रहे हैं, है ना। अगर आपको इसका ट्रेंड देखना है तो इसके बारे में भी, ट्रेंड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। आप गूगल ट्रेंड पे आओगे, राइट। अब लेट सपोज हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं। अब इसका ट्रेंड आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो इसका ट्रेंड कहां पे पीक पे था, कहां पे डाउन आया, राइट। और ट्रेंड
एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो डेटा हमें गूगल से एग्जैक्टली मिल जाता है वो डेटा हमें कहीं से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गूगल का ही डेटा तो हमें चाहिए भाई। अगर हम सर्च मार्केट में अगर देखें तो अराउंड जो गूगल का शेयर है वो है अप टू 85%। बाकी 15% में और सारे हैं जो आपके याहू हैं, बींग है, ये सारे 15% में। तो हम 15% पे क्यों फोकस करें? हमें फोकस करना है वो 85 पे फोकस करना है, जो सबसे ज्यादा उस पर हमें फोकस करना है। क्योंकि मोस्टली जो रिजल्ट हमें आएगा वो 85 पे आएगा, तो हम 15 को इग्नोर करते हैं मोस्टली केसेस में। और जब आपका 85 में सही होता है तो 15 में अपने आप सही होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका कीवर्ड टॉप 3 में गूगल में रैंक कर रहा है तो याहू में टॉप 5 में होगा और बिंग में भी टॉप 5 में होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो एल्गोरिथम होते हैं इनके सिमिलर ही काम करते हैं। और अभी तो इनका एक ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीक हुए थे जिससे रिसेंटली पता चला था कि बिंग अपना जो उनका सर्च इंजन है वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। वो गूगल का डेटा जस्ट उठाते हैं, रैंकिंग डेटा, और थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे कर देते हैं, दैट्स इट। लाइक जो फर्स्ट पे उसको सेकंड पे कर देंगे, जो सेकंड पे उसको फर्स्ट पे कर देंगे, बट स्टिल वहां पे ट्रैफिक उतनी नहीं है। बिंग पे आप अगर टॉप पे रैंक कर रहे हो और गूगल पे आप टॉप में रैंक कर रहे हो, टॉप 1 में, बिंग में टॉप 1 में, तो ट्रैफिक जो है वो 80% आपका गूगल से ही आएगा, सिर्फ 20% आपका बिंग से आएगा। तो इन दैट केस हम 20% वालों को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि फिर हमारे लिए हेडेक भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो गूगल अलाउ नहीं करता, बिंग अलाउ करता है। कुछ ऐसी चीजें जो बिंग अलाउ नहीं करता है और गूगल अलाउ करता है। अब आप अगर ये चीज देखोगे तो फिर तो आपको दोनों को एडजस्ट करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो बेटर देन हम क्या करते हैं कि हम एक पे ही फोकस करते हैं कि भाई हमारा कोर फोकस है वो गूगल पे है, सिंपल। तो आप क्या करोगे, आप ads.google.com पे आओगे, स्टार्ट पे जाओगे, ठीक है, और हम चलते हैं एक नया एड अकाउंट क्रिएट करते हैं जिससे आपको पता चले कि क्या क्या चीजें आएंगी। तो आपको ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, लाइक एक वेबसाइट के लिए बोलेगा आपको, और ये आपको कैंपेन क्रिएट करने के लिए बेसिकली बोल रहे हैं। तो अभी के लिए जो है हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं अगेन। क्योंकि मैं ऑलरेडी इससे, अभी आपने देखा कि मैं मल्टीपल अकाउंट्स बना चुका हूं। सो इस केस में कई बार होता है कि यहां पे आपको ना एक ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट विदाउट कैंपेन। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं एक बार देखता हूं। तो समथिंग लाइक दैट, यहां पे देखो ये पेमेंट, अगेन पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, पेमेंट मेथड के लिए। तो हमें पेमेंट मेथड नहीं लगाना है कुछ भी, सिंपल। जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होगे तो एट दैट टाइम आपका एक नया जीमेल अकाउंट होगा, तो वहां पे बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूं, और बाकी अगर कोई इशू आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक नई ईमेल आईडी मैं ले लूंगा और उसके बाद मैं उस पर क्रिएट करके दिखा दूंगा। आपको सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, लाइक कंट्री कौन सी है, बिजनेस नेम क्या है, और इंडिविजुअल सेलेक्ट करने का आएगा, वो चीज आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा छोटा सा, क्रिएट अकाउंट विदाउट कैंपेन, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन। आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगेन मैं बोल रहा हूं, एक छोटा सा ऑप्शन रहेगा, एक लाइक लिंक सा रहेगा, जैसे आप यहां पे देख रहे हो, रिपोर्टिंग इज नॉट रियल टाइम, यहां पे देख रहे हो, ऐसे ही एक लिंक बना आएगा जिसमें लिखा रहेगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन। आपको बस उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा जैसा अभी डैशबोर्ड है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम आगे कौन सा टूल पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा टूल्स के ऊपर जाएंगे, प्लानिंग में जाएंगे, कीवर्ड प्लानर है, इस पे जाएंगे, और यही टूल होगा जहां से हम
कीवर्ड रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो गूगल का ऑफिशियल टूल है, राइट। तो यहाँ पे जो चीजें, जो एस्टिमेट हमें मिल जाता है, वो एस्टिमेट हमें कहीं और नहीं मिलेगा। कहीं और 1 मिलियन सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, गूगल में 10,000 दिखा रहा है, तो हमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट 10,000 पे ही करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि वो गूगल में दिखा रहा है एग्जैक्टली। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? निधि, आपको अकाउंट क्रिएट करके जस्ट एज इट इज लीव कर देना है, छोड़ देना है। बाकी की चीजें हम आगे देखेंगे कंप्लीटली। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे। अभी हम लोग गूगल एड नहीं पढ़ने जा रहे। बेसिकली गूगल एड में एक टूल है, गूगल एड में यहाँ पे आप देखोगे टूल्स में आके एक टूल है कीवर्ड प्लानर का, हम लोग वो पढ़ेंगे। क्योंकि इसका यूज गूगल एड में भी होता है और इसका यूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी होता है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके इसको छोड़ देना है। और जिनका भी अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा होगा, परेशान मत होना। कल हम स्टार्टिंग में ही मैं एक नई ईमेल आईडी ले लूंगा, तो उस पर मैं क्रिएट करके दिखा दूंगा। देखो कई टाइम होता है कि अकाउंट क्रिएट नहीं होता, आप 2-3 बार ट्राई करते हो, उसके बाद जाके क्रिएट होता। इसमें कॉमन है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। आप लाइक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, नहीं क्रिएट हो रहा है, एज इट इज छोड़ दो। अगर वो जबरदस्ती पेमेंट मेथड पूछ रहा है तो आपको पेमेंट मेथड नहीं देना है, लीव, उसको वहीं पे लीव कर दो। ठीक है, क्लियर है सबको? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक किसी का कमेंट, वैसे देखो मैं आपको बताऊं, कमेंट मेरे पास ना कुछ टाइम तक ही विजिबल रहता है, उसके बाद वो ऑटो हाइड हो जाता है और कमेंट के लिए मुझे सेकंड स्क्रीन देखनी पड़ती है। तो फॉर दैट रीजन अगर किसी का कमेंट इन केस मिस हुआ होगा, बैच कोऑर्डिनेटर को आप शेयर कर देना, कमेंट आप शेयर कर देना, ठीक है। देखो बैच कोऑर्डिनेटर आपको रिप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। अगर आप उनको कोई ऐसी क्वेरी शेयर करोगे तो वो मेरे तक वो पहुंचाएंगे, वो एक तरीके से आप मान के चलो वो अर्जेंट है। अगर नेक्स्ट क्लास के पहले मुझे वो क्वेरी नहीं मिली है, आपने शेयर की है, तो फिर बैच कोऑर्डिनेटर की क्लास लगनी फिक्स है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल।
बाकी की जो चीजें होंगी मेजर पार्ट, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन में। बाकी आप लोगों को फोकस होगी क्लास पे फोकस करना है, सिंपल कंटेंट पे फोकस करना है, ताकि प्रैक्टिकल के टाइम पे हमारी जो क्वेरीज रहे वो कम से कम रहे, ये चीजें ना रहे कि जो चीजें हम लोग ऑलरेडी देख के चल रहे हैं, जो चीजें हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, तो उसको हमें रिपीट करना पड़े। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।